जी, आज मुफ्ती तारिक अफसर साहब का बयान सुना है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है उनकी भी बात सुन के। और एक और मौलाना हमदर्द साहब हैं, पाकिस्तान के आलम हैं। उसके अलावा गांधी साहब हैं, और एक और भाई हैं वो जो मौलाना इलियास साहब हैं। और इसके अलावा ये एक एक्टर है यार, बड़ा फेमस है, क्या नाम है इसका, बहरहाल उसने भी मेरे चैनल पे बयान दिए हैं। मुझे खुशी हो रही है कि ये इंजीनियर साहब के बारे में, कि इंजीनियर साहब ने कोई तौहीन नहीं की। और हमारे जो उलमा कराम हैं, जो यानी कि जो दूसरे लोग हैं जो शोर शराबा कर रहे हैं कि इसको इस केस में पकड़ा जाए या सज़ा दी जाए या उसके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, तो उनको खुदा का खौफ खाना चाहिए। इंजीनियर के बयान से इतने, उनके अल्फाज के ऊपर जो भी उलमा कह रहे हैं उनसे बात परस की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है कि यार बात बोलते हुए बातचीत को यानी कि मलहूज़ खातिर रखें, आदाब को मलहूज़ खातिर रखा करें या उनकी थोड़ी नरमी शो करें, लेकिन उनको आप गुस्ताख नहीं कह सकते। वो पूरी उलमा की, और दायरे उन्होंने तो फतवा दिया है मौलाना तारिक मसूद साहब ने। और पाकिस्तान में तो उनके माशाल्लाह करोड़ों चाहने वाले हैं, और देवबंदी फ़िरके के वो या मसलक के बहुत बड़े आलम हैं। और उन्होंने 2-3 और भी बातें की हैं जो मैं तो उनकी बातें सुन के बड़ी बात है, मैं तो उनको सलाम सलूट ही पेश करता हूँ कि बबांगे दहल ऐसी बात करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, वो भी जिस बंदे की करोड़ों में फॉलोइंग हो। उन्होंने कहा जी कि वो ऐसा एक बंदे को जानते हैं जिसके वकील ने उसका केस लड़ा था या केस लड़ने से इनकार कर दिया था। वो तौहीन का मुर्तकिब नहीं था हुआ, लेकिन उस वकील को अपनी जान की पड़ गई थी, और फिर वो उस वकील ने केस लड़ने से माजरत कर दिया। उन्होंने उसका अंजाम ही बताया उस बंदे के साथ, क्या ज़ाहिर सरतान से जुदाई हो गया होगा जिस तरह वो बता रहे थे। और जैसे ये लोगों तौहीन का इल्ज़ाम लगा के, उनकी कोशिश यही होती है कि वो बंदा बस अल्लाह को जल्दी पहुँचे। उनकी तो खैर कोशिश होती है कि वो जन्नत हासिल हो, बाकी ये तो अल्लाह ही डिसाइड करेगा कि वो ज़ाहिर बेगुनाहों को अल्लाह ताला तो नहीं उनके ऊपर ज़ुल्म करता। उसके अलावा मौलाना तारिक मसूद साहब ने एक और भी बात बयान की जो इसी वीडियो में है, कि एक SHO ने मौलाना साहब की 50-60 लोग जाते हैं, जाके ज़बरदस्ती पुलिस से तौहीन का मुकदमा करवा लेते हैं। हालांकि तौहीन समटाइम पुलिस नहीं भी चाहती या नहीं भी करना चाहती, या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यही निकलती है कि तौहीन कहीं नहीं हुई। लेकिन ज़रा पुलिस वाले भी हमारी तरह इंसान है, या उलमा की तरह, वो उलमा की तरह जो तौहीन का परचम उठा के झूठी तौहीन का परचम उठा के धमाल डाल रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। और जी हाँ जी, तौहीन होगी, शक्मियत होगी, बस सब तन से जुदा, सब तन से जुदा। और जिसने गुस्ताखी नहीं की हुई उसको भी बेचारे को फंसाने के चक्कर में होते हैं। तो मौलाना तारिक मसूद साहब फरमा रहे थे कि वो जो SHO है वो कहता है कि मैं नहीं था करना चाह रहा, लेकिन 50-60 बंदे आगे थे, वो SHO साहब भागे, उनके पीछे पुलिस वाले भी भागे पीछे ये शिद्दत पसंद, खैर इनको दहशतगर्द कह लें या शिद्दत पसंद कह लें, कुछ भी कर लें। ऑब्वियसली आप किसी मजलूम के ऊपर 2 नंबर केस करवाएंगे, वो भी तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला केस, और आप बेगुनाह की जान लेने के दर पे होंगे या ना लगाएंगे, तो आपको दहशतगर्द ही कहा जाएगा, शिद्दत पसंद ही कहा जाएगा, आपके गले में हाथ तो नहीं डाले जाएंगे। तो बहरहाल मकसद है कि हमारे मुल्क का अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, हमारे अदलिया को, जजों। अच्छा, मौलाना तारिक साहब ने यही फरमाया कि जज भी अपनी जान बचाने के लिए फिर ऐसे केसेस या तो सुनते नहीं हैं, या फिर प्रेशर में आके वो इनकी फेवर में, ये जो शिद्दत पसंद टोला है, जत्था है जो शिद्दत पसंद, जो गुस्ताखी के फतवे जेब में लेके घूम रहा होता है, उनकी फेवर में बयान दे देते हैं जज, यानी बेगुनाह को सूली लटकवा देते हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक और केस बयान किया कि एक मुल्ला को, एक मौलवी को, एक शिद्दत पसंद को जानते हैं जिसने किसी के बेगुनाह की ज़मीन हथियाने के लिए इसके ऊपर तौहीन रसालत का केस करा दिया था, झूठा केस। और फिर वो ज़मीन उसने खुदा के घर के लिए लेनी थी या मुख्तस कर दी, या जो भी किया उस बंदे ने, खुदा का घर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए उसने एक मुसलमान के ऊपर झूठा तौहीन रसालत का केस किया था। मौलाना तारिक साहब फरमा रहे हैं कि ये तो उलमा जो इंजीनियर को फंसाने के चक्कर में है, ये खुद भी फंस सकते हैं कल्पना, या इनके बड़े, या इनकी कुतुब में दिखा जाए तो उनके बड़े भी फंसते हैं बड़ी तौहीन में। जो इंजीनियर साहब के ऊपर ये मत्थे लगा रहे हैं, इनसे बड़ी तौहीन इनके बुक्स में लिखी हुई है, इन फिरकों वालों की। ये बकौल मौलाना तारिक मसूद साहब की, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपको फरमाना चाहूँ, ये इस बात सिर्फ फरमा तक नहीं महदूद, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आम जनता, आम पब्लिक, आम आदमी के ऊपर भी ये तौहीन के पर्चे काटते हैं। जब पे इनके पास दलील नहीं होती तो ये उसको धमकी दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं, उसको डरा धमका के उसके बारे में ये बात फैला देते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ उलमा का घाटे में ये बात डलेगी, नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर ये आम आदमी तक ये बात जाती है, और आम आदमी भी डरता है। और अभी इस नहज पे मुझा दिया इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, जो दुनिया में एक ही मुल्क मॉडर्न दौर में इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे बना है, जिसके अंदर उसी मजहब के लोगों के रहने वालों का ही जीना माल कर रहे हैं ये सो कॉल्ड शिद्दत पसंद मुसलमान से ही डर रहा है कि मैं अगर नमाज़ पढ़ूंगा, टखने ऊपर करूंगा, शरीफ़ा जदन करूंगा, तो कोई मेरा मुसलमान भाई मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगा दे, या मेरे ऊपर हमला ना कर दे, या
میرا تو بس فرق سی اہمی چھوٹی سی بات بھی ہے، کوئی بات نہ بھی ہو میرا سر تان سے جدا کنارے نہ لگانا شروع کر دیں. اور پھر یہ کہتے ہیں جہاں نہ بنے گستاخ کا، جو گستاخ تو ہے ہی ہے جو جھوٹا جس کے اوپر الزام ہے، جو اس کی سائڈ لے وہ بھی گستاخ، اس کا وکیل بھی گستاخ، اس کا جج بھی گستاخ، اس کا پولیس افیسر اس کے خلاف بھی فیور میں بات کرتا ہے، یعنی سچ نہیں بولتا، یعنی سچ بولتا ہے تو وہ بھی گستاخ. تو ہمیں حالت یہ ہو گئی ہے. میں یوٹیوب پہ ایک ملحد ہے، ایک مرتد ہے، اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بندہ ہنس رہا تھا لٹرلی. وہ کہتا ہے میں نے سالوں پہلے کہا تھا کہ ملاؤ مولویوں تم نہیں بچو گے. بات دیکھا جائے اس کی تو صحیح ہے. کون سے ہمارے عالم ہیں جس کے اوپر یہ توہین کی بات نہیں ہوئی؟ مولانا طارق مسعود صاحب کے اوپر توہین کی بات ہوئی، مولانا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے ان کے اوپر توہین کی بات ہوئی، ان کی منہ سے بات کی. کیا ہوا ان کے ساتھ صاحب کو پتہ ہے؟ مولانا حنیف قریشی خیر جنہوں نے ابھی کل پرسوں بیان دیا تھا، منافقت سے کی تھی، 2 نمبری کی تھی. مولانا صاحب کے اندر بھی ویسے کوئی ذرا بھی شرم نہیں ہے. مولانا یہ جو حنیف شاہ صاحب کی، انہوں نے بیسکلی اس کیس کو اپنے فیور میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. سلوٹ ہے مولانا طارق مسعود صاحب کو، یا جو علماء انجینئر کے حق میں یا حق کی بات کر رہے ہیں. اللہ ان کی عزت میں اور بلندی فرمائے، ان کو عزت دے. لیکن جو مفتی حنیف قریشی جیسے والے جو ہے نا مسالہ مولوی، اور ان جیسے جو اور ہیں جو اپنی دکان چمکانے، اور جن کے بیسکلی جن کی فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کے بابے بالکل انجینئر نے. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی. بہرحال مولانا پتہ نہیں میں کیا بات کرنے لگا تھا. اچھا، مولانا طارق مسعود صاحب کو سلوٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو 2 نمبر ملائے ہیں، جو 2 نمبر یہ شدت پسند ٹولے والے مولوی ہیں جو ناچ کے کہہ رہے ہیں توہین ہو گئی ہے، وہ پہلے اپنی کتابوں میں بھی اپنے جو آپ کے سو کارڈ علماء نے بابوں نے بکس میں لکھا ہوا ہے یا ان سے منسوب کی ہوئی ہیں، آپ پلیز براہ کرم ان بکس کا بھی ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، تشدد کی شدت پسندی کے اتار کے. تو شاید آپ کو جو انجینئر بات کی شاید آپ کو بھی لکھے، ان سے بڑی باتیں آپ کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں. باقی جو علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور سلام ہے ان کو، جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کے مجھے نام نہیں پتہ، جو حق کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو. اور جو عالم جو غاصب بن کے، جو ڈاکو بن کے، جو لٹیرے بن کے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے یا منافقت دکھا رہے ہیں، تو روزے قیامت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو جواب تو دیں گے کہ ایک مومن، ایک بندہ، ایک حق کے واسطے، جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے، اس کے اوپر یہ جھوٹا مقدمہ بن رہا تھا، تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم بانسری بجا رہے تھے. بہرحال یہ ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ حساب اللہ ہی لے گا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.